गाय तस्करी करने के आरोप में एक 30 साल नौजवान को बड़े बेरहमी से पीटा गया। पीटने वाले अपने आप को गाय रक्षक कहलाने वाले बजरंग दल के 15 से 20 लोग थे। बीजापुर के मधभाई के रहने वाले बंदे नवाज बादशाह साहब जातकार 30 साल जो पेशे से खेतीबाड़ी करते हैं 28 अप्रैल की रात के 8 बजे ममदापुर ग्राम से अपने गांव मधभाई को 2 बैल, 1 गाय और 1 भैंस टाटा सोमू गुड्स गाड़ी में लेकर जा रहे थे। तभी 15 से 20 बजरंग दल के कार्यकर्ता इनके गाड़ी को सारवाड़ ब्रिज के पास अड़वसंगापुर क्रॉस पर गाड़ी रोककर नाम पूछा। नाम बताते ही तुम बेटे जानवर काटने वाले कहकर लाठियों से, हाथों से, पत्थर से बंदे नवाज को मारना शुरू किया, जिस कारण से वो बुरी तरह जख्मी हुआ, जो हम आपको तस्वीरों में सही से दिखा भी नहीं सकते। इस केस में खास बात यह है कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हिंदू है, मगर इन रक्षकों ने इससे भी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की, जबकि बताया जा रहा है कि ये जानवर वो अपने खेत ले जा रहे थे पालने के लिए। अब इसकी हकीकत जांच के बाद ही पता चलेगी, मगर इन जालिमों ने ड्राइवर विश्वनाथ को छोड़कर बंदे नवाज को और ख्वाजा साहब जातकार को मारना शुरू किया। अब आप ही सोचिए, अगर यह जानवर काटने ले जाया जाता तो विश्वनाथ क्या कर रहा था। इन्होंने विश्वनाथ की ही गाड़ी को क्यों चुना? किसी मुस्लिम की गाड़ी लेकर जाते अगर काटने ही ले जा रहे थे तो। जो भी हो, इसकी सही जांच तो होनी चाहिए। बंदे नवाज के साथ गाड़ी में ख्वाजा साहब जातकार भी था और विश्वनाथ भी था, जिसे गुड्स का ड्राइवर बताया जा रहा है। मगर बंदे नवाज को मार खाता देखकर ये दोनों वहां से भाग निकले और इन्होंने पुलिस थाने को जानकारी दी। ये एफआईआर में दर्ज है। बंदे नवाज को बहुत बेदर्दी से पीटा गया है, जिसके निशान उसके पूरे जिस्म पर मौजूद हैं। सर पर भी चोट लगने की बात सामने आई है। जख्मी हालत में बंदे नवाज को बीजापुर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उसके बाद इसे वहां से एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर वहां से सर में चोट लगने के कारण मिरज को ले जाया गया है। बजरंग दल के कुल 20 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर तो दर्ज हुई है। एफआईआर में दर्ज बजरंग दल के आरोपी नंबर वीरेश हिरेमठ, आरोपी 2 राजू बिरादार और इनके साथी 15 से 20 अदर शामिल हैं, जिन पर आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 323, 324, 341, 504, 506, 149 लगाए गए हैं। बंदे नवाज के परिवार की माने तो 2 आरोपियों को पुलिस ने उसी रात पकड़ लिया था, फिर उसी रात को छोड़ दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर आरोप पुलिस पर लगा है। जब आरोपियों को पकड़ा गया था तो क्यों छोड़ा गया? किसके कहने पर छोड़ा गया? किस नेता का हाथ है इनके ऊपर? और पुलिस किस पॉलिटिशियन के दबाव में आकर इन्हें छोड़ा? ये एक बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि पुलिस थाने में आरोपी नंबर 1 वीरेश हिरेमठ, आरोपी नंबर 2 राजू बिरादार को पुलिस पकड़कर लाई थी, जिसके फोटो और वीडियो भी हैं, मगर अभी हमें ये नहीं मिले हैं। जैसे ही मिलेंगे हम आपके सामने पुलिस थाने की हकीकत बताएंगे। मगर एसपी साहब चाहे तो पुलिस थाने का सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी चेक करेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि इनके अधिकारी किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और सवाल ये भी है, क्या पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, जो कोई भी अपने आप को रक्षक कहकर कानून को हाथों में लेकर मौत के जरिए किसे भी रोककर मारता पीटता है? किसने दिया इन्हें अधिकार, इन्हें कानून अपने हाथों में लेने का? क्या पुलिस नहीं है? अगर कोई सच में गैर कानूनी तौर पर जानवर तस्करी करता है तो इन्हें पकड़ने का काम किसका है? गाय रक्षकों का या पुलिस का? चलिए कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं, गाय रक्षक गाड़ियां रोक सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मगर ये किसी को मार कैसे सकते हैं?
जबकि पुलिस को भी इसका अधिकार नहीं है मारने का। और सवाल ये भी है, क्या पुलिस प्रशासन सोई हुई है, जो कोई भी अपने आप को रक्षक कहकर कानून को हाथ में लेकर एक मॉब के जरिए किसे भी रोककर मारता पीटता है? किसने इन्हें दिया अधिकार इन्हें कानून हाथ में लेने का? क्या पुलिस नहीं है? अगर कोई सच में गैर कानूनी तौर पर जानवर तस्करी करता है तो इन्हें पकड़ने का काम किसका है? गाय रक्षकों का या पुलिस का? चलिए कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं गाय रक्षक गाड़ियां रोक सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, मगर ये किसी को मार कैसे सकते हैं जबकि पुलिस को ही किसी को मारने का अधिकार नहीं है? तो इन रक्षकों को किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने तो अपने विधानसभा चुनाव में बजरंग दल के बढ़ते अपराधों के चलते बजरंग दल को बंद करने की बात तक कह दी थी, मगर शायद वो भूल गई है। So the Congress releasing its manifesto today and promising that it will ban the Bajrang Dal. और इन्हें याद दिलाने वाले मार तो खा रहे हैं मगर याद दिलाना भूल गए हैं। जो भी गैर कानूनी तौर पर गाय तस्करी करे इसके लिए पुलिस है, आप और हम नहीं। जनता का काम होता है गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन से मदद मांगना, मगर कुछ लोग कानून को अपने बाप दादा की जागीरी समझकर जब चाहे किसी को पीट देते हैं और खुद आरोपी बन जाते हैं। याद रखिए, ऐसे कामों को रोकने के लिए कानून है, इसका इस्तेमाल करे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा गुंडा बने, लोगों को मारता पीटता फिरे, जेल जाए, आरोपी बने। अब पुलिस प्रशासन ने बननवास के कंप्लेंट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर तो किया है, मगर परिवार वालों के मुताबिक अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और जिन दो को किया था उन्हें भी छोड़ दिया है। और पुलिस ने बननवास और उसके साथी विश्वनाथ के खिलाफ गाय तस्करी के मामले में केस दर्ज किया है, जबकि इनके परिवार का कहना है कि ये जानवर ये अपने खेत में पालने ले जा रहे थे। आगे देखते हैं ये केस और क्या क्या रंग दिखाता है। तो बने रहिए बी न्यूज़ नेशन हक की आवाज़ के साथ। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।